जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तंजीम के बारे में जो अपने आप को कौम परस्त तंजीम तो कहती है और भारत के अंदर वो सरगर्म कौम परस्ती के नाम पर है, लेकिन पूरी दुनिया, भारत समेत पूरी दुनिया के अंदर उसने अपने जाल को बिछाया हुआ है। और ख़ास तौर पर भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़ और दूसरी जो कौमें हैं, छोटी कौमों के ख़िलाफ़ वो जराइम के अंदर बढ़ चढ़ कर मुलव्वस है और उसके सबूत वाज़े तौर पर सबके सामने आ चुके हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय सेविक स्वयं सिंह RSS की। RSS एक ऐसी तंजीम है जिसकी बुनियाद तकरीबन एक सदी पहले रखी गई और इसको बनाया गया हिंदू कौम परस्तों ने सिर्फ़ अपनी हिंदू कौम परस्ती के लिए। लेकिन ये उस वक्त से लेकर आज तक ये तंजीम जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस चली आ रही है। इस पर कई दफ़ा पाबंदियाँ लग चुकी हैं, बल्कि तक़सीम बर-ए-सग़ीर से पहले, इन हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले, तक़सीम से पहले अंग्रेज़ की हुकूमत ने भी इस पर एक बार दफ़ा पाबंदी लगाई और फिर 3 दफ़ा भारत की हुकूमत ने इस पर पाबंदियाँ आयद की हैं। लेकिन यह तंजीम अपने शैतानी जाल को मज़ीद तौसीह देती चली जा रही है और इस जाल के अंदर जाल को फैलाकर ये मुसलमानों को ख़ास तौर पर और इसके अलावा दीगर अक़लियतों को अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाती चली आ रही है। नाज़रीन, हम बात करेंगे ये ख़ास तौर पर फ़िरका वाराना जो हमले हैं उनमें मुलव्वस रही है। इसके तकरीबन इस वक्त पूरे भारत के अंदर 50 से 60 लाख इसके अरकान हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर इसके दफातर कायम हैं। यहाँ ये राष्ट्रीय सेविक स्वयं सिंह के नाम से काम करती है और बाकी दुनिया के अंदर ये हिंदू सेविक स्वयं सिंह के नाम से काम कर रही है। और पूरी दुनिया से जो फंडिंग और इसकी ज़ैली तंजीमें जो हैं, जो फंड्स इकट्ठे करती हैं, उसको भारत के अंदर लाकर ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुसलमानों को मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें, इस तंजीम की हिस्ट्री ये है कि इस तंजीम ने भारत के अंदर मुसलमानों पर हमलों में और इंतहा पसंदी में बढ़ चढ़ कर इस तंजीम का हमेशा से नाम 1948 में इस तंजीम के जो रुकन थे नाथूराम, नाथूराम ने 1948 में भारत के जो बानी थे, यूँ समझ लें भारत के जो बुनियाद रखने वाले जो थे, महात्मा गांधी को कत्ल किया और इस तरह इस तंजीम को सबसे पहले मंजरेआम पर इसकी इंतहा पसंदी आई और इससे ख़तरा महसूस किया जाने लगा जब नाथूराम ने हमला करके महात्मा गांधी को कत्ल किया। उसके बाद 1969 में अहमदाबाद के अंदर जो फसादात हुए उसके अंदर ये तंजीम पेश रही। उसमें मुसलमानों को फ़िरका वाराना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया और उसमें RSS का नाम एक दफ़ा फिर 1969 में सबके सामने आया कि ये इंतहा पसंद तंजीम जो है ये एक ऐसी तंजीम बन चुकी है जो हिटलर से भी आगे निकल चुकी है। उसके बाद 1971 में तलशेरी में जो फसादात हुए उसमें इस तंजीम का नाम फिर एक दफ़ा मंजरेआम पर आया और उसमें ये बड़े पैमाने पर इस तंजीम ने कत्ल व गारतगरी की, लोगों के घरों को लूटा, उनको जलाया, लेकिन इस तंजीम को कोई रोक नहीं सका और ये भारत के अंदर उसी तरह काम करती रही। उसके बाद 1979 के अंदर रियासत बहार के जो इलाका है जमशेदपुर, उन फसादात में ये तंजीम सबसे आगे थी और इसने लोगों के घरों को जलाया और लोगों को कत्ल किया, लेकिन भारत की हुकूमत इसके ख़िलाफ़ उस वक्त भी कोई कार्रवाई ना कर सकी। 6 दिसंबर 1992 को फिर एक ऐसा वाक़या इस तंजीम ने किया और पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने, पूरी हुकूमत के सामने इसने बहादुरी के साथ और बड़ी ही बेशर्मी के साथ इसने एक ऐसी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को, जिसको बादशाह बाबर ने तामीर किया था और मुसलमानों की एक अज़ीमुश्शान निशानी थी, उस मस्जिद को शहीद किया गया। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर मंदिर जो है तामीर करने का ऐलान किया गया और एक झूठे प्रोपेगेंडे के तहत उस मस्जिद को शहीद किया और चंद दिनों के अंदर उस मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरे आलम इस्लाम के दिल खून के आंसू रोते रहे और भारतीय हुकूमत से मुतालबात भी किए जाते रहे, लेकिन भारतीय हुकूमत के
जो सर में जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं की और वो मस्जिद शहीद कर दी गई। इसके बाद दहशत गर्दी के दूसरे वाक़यात में ये तंजीम बड़े पैमाने पर मुलव्वस रही। मालेगांव बम धमाके हों जिसमें इस तंजीम का नाम, और बाद में ये साबित हो गया कि ये तंजीम उसमें मुलव्वस थी। उसके बाद हैदराबाद मक्का मस्जिद के अंदर जो धमाके हुए उसमें दहशत गर्दी में वाज़ेह तौर पर यह साबित हुआ कि ये तंजीम मुलव्वस थी। फिर अजमेर बम धमाका जो था उसमें तो वाज़ेह तौर पर शवाहिद सामने आ गए थे और इनके लोग पकड़े गए। बाद में भारतीय अदालतों ने उनको छोड़ दिया और उसके बाद एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या जो हुआ वो समझौता एक्सप्रेस का था, जब समझौता एक्सप्रेस को आग लगाई गई और उसमें बैठे पाकिस्तानी शहरी जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे और वो ट्रेन इस तरफ आ रही थी और सारे के सारे उसमें मुसलमान थे। उस ट्रेन के से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था और दरवाजे जो थे वो लॉक थे और आहनी जो राड थे उसकी खिड़कियों पर लगे हुए थे। तमाम के तमाम उसमें सवार जो अफराद थे वो जल गए, उनको जलाकर शहीद कर दिया गया। लेकिन उसके ऊपर भी भारतीय हुकूमत, और ये साबित हो गया कि उसमें आरएसएस मुलव्वस है, उसमें वाज़ेह तौर पर उन लोगों के नाम आ गए कि ये वह मनसूबा कहाँ बना, किसने बनाया, कौन से लोग इस्तेमाल हुए, किन्होंने आग लगाई। लेकिन आज तक समझौता एक्सप्रेस के ऊपर भी कोई तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी और उसके पीछे ये इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस मुलव्वस थी। आज हम इसकी तारीख़ पर असल में नज़र डाल रहे हैं और ये आरएसएस जो है नाज़रीन, ये मुसोलिनी और जो हिटलर हैं उनके नज़रियात की जो पैरोकार है उनके नज़रियात को अपना नज़रिया मानती है और उन्हीं की जो नज़रियात हैं उन पर अमल दरामद करती नज़र आती है। और इसके मकासद में सबसे अहम जो मकसद है वो ये है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों समेत जितने भी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनको निकाल दिया जाए और इसको हिंदुस्तान को जो है सिर्फ़ हिंदुओं का देश बनाना, ये इनका मकसद है। और आरएसएस इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, किसी भी दहशत गर्दी के लिए तैयार है और दूसरे मुसलमानों को और दूसरी तमाम अक़लियतों को जान से ख़त्म करने के लिए तैयार है कि इनका ख़ात्मा कर दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ़ एक ही मज़हब और वो हिंदू गौ माता को पूजने वाले, गाय को पूजने वाले और गौ के पेशाब और गोबर को खाने वाले लोग जो हैं वही मौजूद रह जाएं और बाकी तमाम जो मज़ाहिब हैं वो हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिए जाएं। अगरचे इसमें वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसका मुकाबला करने के लिए दीगर अक़लियतें और ख़ास तौर पर मुसलमान जो हैं वो डट कर खड़े हैं, लेकिन वो अपने मकासद के लिए ये तमाम काम कर रही है। इसी तरह नाज़रीन आपको बताते चलें, इस वक्त जो भारत के अंदर हुकूमत कायम है, नरेंद्र मोदी की वज़ीर आज़म है इसके, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये इसकी जो पैदाइश हुई है, इसका जो जन्म हुआ है वो भी आरएसएस के अंदर से हुआ है। ये आरएसएस की एक ज़ैली तंजीम है, यूँ समझ लें इसका सियासी विंग है जो इस वक्त भारत के ऊपर गुज़श्ता चंद सालों से जो है वह हुकूमत में मौजूद है और आरएसएस के नज़रिए को ही आगे लेकर चलने वाला ये भारतीय जनता पार्टी जो है। और इसके लिए मैं आपको इसमें एक बड़ी, ये जो बीजेपी के जो बानी थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो इसके आरएसएस के बहुत सरगर्म कारकुन थे और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिंदू इंतहा पसंदों की जो इनकी कार्रवाइयाँ थी उनमें शिरक शमूलियत की है और वो इसमें शामिल रहे हैं। आज नाज़रीन आपको बताता चलूँ, बीजेपी की हुकूमत जो है वो इस वक्त भी उसकी हुकूमत के अंदर भारत के अंदर अक़लियतों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुसलमान और अक़लियती ख़वातीन की असमत दरी हो रही है, मुसलमानों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। इसकी बड़ी मिसाल 2002 के अंदर जब मोदी गुजरात के अंदर वज़ीर आला थे, उस वक्त 10,000 मुसलमानों को शहीद किया गया और उसके ऊपर आज तक किसी को कोई सज़ा नहीं मिल सकी। इस वक्त पूरे भारत में इस तंजीम के हज़ारों तरबियती मराकज़ कायम हैं और उनके अंदर अस्करियत पसंदी की तरबियत दी जा रही है और पूरी दुनिया ने इस पर आंखें बंद कर रखी हैं। लाखों इसके कारकुन जो हैं उनको अस्करियत पसंदी की बाकायदा तरबियत दी जाती है और उनके निसाब का हिस्सा है कि जब तक वो इन तरबियती मराकज़ में आने वाले जो बच्चे हैं वो जब तक
نہیں حاصل کریں گے عسکری تربیت، ان کے ممبر نہیں بن سکے۔ ان کو عسکری تربیت دی جاتی ہے، ان کو اسلحہ چلانا سکھایا جاتا ہے، ان کو دیگر جو عسکری پسندی کی اور دہشت گردی کی جو تربیت ہے وہ دی جا رہی ہے، لیکن پوری دنیا اس پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ 2019 میں RSS نے ایک باقاعدہ ملٹری سکول کا باقاعدہ ایک افتتاح کیا گیا اور اس کا اعلان کیا گیا، اور آج بھی اس کے اندر جو ہے ایک عسکری پسندی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ لیکن بھارتی حکومت کیونکہ خود مودی کی ہے اور مودی اس کا رکن ہے، مودی نے جب یہ 8 سال کا تھا نریندرا مودی، اس وقت اس نے RSS میں شمولیت باقاعدہ اختیار کی تھی اور اس کا ممبر بنا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہے RSS کی اصل ہسٹری کہ یہ کیا ہے، یہ کس کے نظریے پر چلتی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ پوری دنیا اس پر آنکھیں بند کیے رہتی ہے یا یہ دنیا جو ہے اس کے اوپر پابندی لگاتی ہے، کیونکہ اس پہلے ایک دفعہ مودی پر بھی پابندی اسی حوالے سے لگ چکی ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن ان کے وزیر اعظم کے بعد لگنے کے بعد پابندی ہٹا دی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر دنیا اور اقوام متحدہ کیا کرتے ہیں۔